हम सामने सब सामने आगे। I request Mr. Deepak Raj, India KS, call upon all the dignitaries to kindle the lamp. Sir and Madam, please. ये जो मेरी आज की प्रेजेंटेशन है ये ब्रीफ में वही चीज एक्सप्लेन करती है। सो वाई फोर्टिफाइड फूड हम फर्दर अभी नेक्स्ट सेशन में भी कुछ हमारे टेक्निकल रिसोर्सेज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या स्टैटिस्टिक्स हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब एज वेल एज इन इंडिया विच टॉक्स अबाउट दैट वाई फोर्टिफाइड फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें माल न्यूट्रिशन का बहुत एक स्ट्रिंजेंट डाटा हमारे सामने है। इसीलिए फोर्टिफिकेशन का जो एजेंडा है उसको इतने मैसिव वे में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से। सोल्यूशन वाई फोर्टिफाइड फूड का सोल्यूशन यही है कि उसको हम फोर्टिफाइड कैसे करते हैं। तो डाइट डाइवर्सिफिकेशन है, फूड स्पिरिट है ईट राइट कैंपेन की, उसमें मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। जैसे स्मार्ट सिटी में और भी बहुत स्पेशल इनिशिएटिव्स चलते रहते हैं, तो इन रूटीन हमने कहा चलो इसको भी हमें करना चाहिए। पर जैसे धीरे धीरे इससे और जुड़ी मैंने और इसमें इन डेप्थ जाके डॉक्टर परवेज, डॉक्टर सुशील, इन दोनों के साथ और इंटरेक्ट किया। जब ये आके रिपोर्ट्स बताते थे कि हमने ये किया, फिर अलग अलग एक्टिविटीज़ की और सबको कैसे इन्वॉल्व किया, तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये कितना एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको हम एक तरह से ध्यान भी नहीं इतना देते इस इशू पे। दूसरा, कई चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो घर पे बनता है वो खा रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड कई लोगों को जो है उनको पूरा एक्सेस भी नहीं मिलता एडिक्वेट खाने का। तो तब इतना इसमें जो कंट्रास्ट है, इतनी जो डाइवर्सिटी ऑफ इश्यूज हैं ऐसे ईट राइट कैंपेन में, वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। पर ये मैंने रियलाइज़ किया कि हम इतना सोचते ही नहीं अपने खाने के बारे में, हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगा, और जो हमारी जो टीम थी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया और इसको कैंपेन को कंटिन्यू किया है, सबको इन्वॉल्व करके इसको आज तक भी अच्छे से चला रहे हैं और आई एम श्योर इन फ्यूचर और भी अच्छे से चलाएंगे। तो जो यहाँ एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन्स हैं वो आपको डिटेल में और दीपक जी, इसके अलावा यहाँ पर हमारे जितने भी ICDS डिपार्टमेंट या फिर हमारे स्टेक होल्डर जो यहाँ पर उपस्थित हैं, और उसके साथ ही डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ईट राइट इनिशिएटिव में, दिस इज रिगार्डिंग फोर्टिफाइड फूड्स। और जिस तरीके से पहले भी यहाँ पर आपके साथ शेयर किया गया और अभी थोड़ी देर पहले ही MD साहब ने पॉइंट आउट किया कि किस तरह से हमारे यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और अभी भी जो है वो हिडन हंगर की प्रॉब्लम से हम आज की डेट में इंडिया में हम हिडन हंगर की एक प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक हमें बहुत अच्छा कवर किया है इन द फॉर्म ऑफ फूड सिक्योरिटी कवर, जिसमें कि हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम उनको जो है वो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट इज गोइंग ए स्टेप फर्दर, जिसमें हम बात कर रहे हैं फोर्टिफाइड फूड की, जिसमें हम बात कर रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जिससे कि हम प्रॉपर ग्रोथ अपने फ्यूचर जनरेशन की कर सके, अपने बच्चों की कर सके। और इसमें अगर आप भी अपना प्रोफाइल चेक कराएंगे तो हम में से बहुत सारे लोग जो कि अदरवाइज हु आर हैविंग जो सफिशिएंट जिनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनमें भी आप देखेंगे कि उनमें भी आपको जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की शॉर्टेज मिलेगी, जो कि ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हमारा एक समग्र विकास हो बच्चों का, हमारा जो हमारी पूरी पॉपुलेशन का हम एक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम्स है उसको भी हम डील कर सकें, उसके लिए ये इनिशिएटिव है, जिसमें हम किस तरीके से हम डिफरेंट क्या हमारे पास फोर्टिफाइड फूड्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं,
क्या क्या हम फोर्टिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं, क्या राइट कॉम्बिनेशन होगा, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें हमें अपने ट्रेडिशनल वेज पर जाने की भी आवश्यकता है। कि हमारे पहले जमाने में जो हमारा जो है जनरली जब हम फ्लोर हम जो है वो जो आटा पहले होता था दैट वाज मोस्ट ऑफ द टाइम वो मिक्स ग्रेन वाला ही आटा होता था बेसिकली, कि उसमें बार्ले भी होता था, उसमें गेहूं भी होता था, उसमें जनरली चना भी मिक्स करते थे। सो जिसमें कि हमारी न्यूट्रिएंट जो डेफिशिएंसीज है वो भी कवर होती थी। इसी तरीके से राइस की अगर हम बात करें तो पुराने जमाने में जनरली वो हमारा वो आयरन रिच वो रेड राइस जो होता था वो आयरन रिच राइस होता है जनरली। सो बट ओवर द पीरियड हमने जो है वो व्हाइट राइस का ज्यादा क्रेज बनता चला गया, कि अब हमने उस चीजों को भी हमने देखना है किस तरीके से हम अपनी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी एक्सप्लोर कर हम फोर्टिफाइड फूड, चाहे वो इन टर्म ऑफ राइस हो, चाहे वो जो है वो आटा हो, या फिर हमारी जो पल्सेस हैं, या फिर इवन ईडेबल ऑयल, कि वी स्टार्टेड फ्रॉम सरसों का तेल एंड देन द रिफाइंड ऑयल केम, देन वी आर अगेन गोइंग बैक टू सरसों का तेल की मीन्स। तो कि एक्चुअल में जो है कि हमने कि जो आज फिर से वही बोल रहे हैं कि वो जो कोल्हू वाला सरसों का तेल है वही सबसे अच्छा है।